हाजमा पानी पूरी। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी पानी पूरी बेचने वाले की दुकान थी। उसकी पानी पूरी बहुत मजेदार थी और लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते थे। पानी पूरी का स्वाद अच्छा होने की वजह से लोग उसकी पानी पूरी खाकर बहुत खुश होते थे। बिट्टू भाई जरा एक पानी पूरी की प्लेट लगा दो, मसाला मार कर और खट्टे पानी के साथ नींबू का छिड़का भी कर देना। ठीक है भाई, अभी देता हूँ आपको पानी पूरी की प्लेट। फिर एक ग्राहक पानी पूरी खाता है और कहता है, वाह वाह बिट्टू भाई, आपकी मस्त और खुशबू वाली मजेदार जायके वाली पानी पूरी खा कर तो कसम से मजा ही आ गया। जरा एक और पानी पूरी की प्लेट लगा दो, दिल तो करता है आपकी पानी पूरी खाता ही रहूं हर टाइम। इस तरह लोग बिट्टू की पानी पूरी बहुत शौक से खाते थे। उसी गांव में सेना ठाकुर भी रहता था, जो बहुत अमीर इंसान था और दिल का भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पेट बहुत खराब रहता था। उसने अपने पेट का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी दवाई से। कल से अब तक मेरा पेट हल्का नहीं हुआ। कोई अच्छी सी दवा दो कि मेरा पेट ठीक हो जाए। ठाकुर साहब, बहुत परेशान हूँ कि आपका पेट क्यों ठीक नहीं हो रहा। मैंने तो अपनी दवा से बहुत अच्छों के पेट ठीक किए हैं। आपका पेट तो मुझे कोई सख्त तबीयत का लगता है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। मेरे पेट में बहुत गैस है, कहीं मेरा पेट फट ही ना जाए। मुझे कोई दवा दे दो। ठाकुर साहब, मैंने तो बहुत अच्छी दवाएं दी थी, इससे तो आपका पेट ठीक हो जाना चाहिए था। अब तो एक ही हल है आपका पेट ठीक करने का मेरे पास। वो क्या है? यही कि आपके मोटे पेट में सुआ मार कर सारी गैस निकाल दी जाए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मेरे पास आपका इलाज नहीं है। इसी तरह ठाकुर के पेट की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसके भाई ने गांव में ऐलान करवाया, सुनो गाँव वालों, जैसा कि आपको पता है कि सेना ठाकुर साहब के पेट में बहुत दर्द है और गैस की वजह से अब उनका पेट फटने वाला है। अगर कोई इसका इलाज करे तो ठाकुर साहब उसे घर, गाड़ी, सोना और बहुत सारा पैसा और अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। उसी गांव में मीठा भी रहता था। वो ठाकुर साहब के भाई की बातें सुन रहा था, तो वो सोचने लगा, यार अगर मैं ठाकुर साहब को अपने कवारे हाथ की पक्की बनाकर खिलाऊं तो इसके मोटे पेट की सारी गैस निकल जाएगी। मुझे पता है क्योंकि सारी जिंदगी मैं लोगों के सिलेंडर की गैस निकालता रहा हूँ, तो इसके पेट की गैस निकालना कौन सा मुश्किल काम है। मीठा अपने घर गया और फक्की बनाने लगा और साथ ही सोचने लगा, ये तो मैं जदीद नुस्खों और यूनानी तहकीक से पक्की बना रहा हूँ। इससे तो वो भालू ठाकुर जरूर ठीक हो जाएगा। फिर मुझे घर, गाड़ी और पैसा मिल जाएगा घर बैठे बैठे। फिर मैं उसकी बेटी से भी शादी मनाऊंगा। साला मुझे कोई रास्ता नहीं देता, वो ठाकुर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है। ये कहकर मीठा बहुत खुश हुआ और ठाकुर साहब के घर पहुँचा। ठाकुर साहब, मैंने आपके लिए 7 साल तहकीक करके ये फक्की बनाई है, इससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ठाकुर साहब बहुत खुश हुए और उससे फक्की लेकर खा ली, तो उससे उसके पेट में और दर्द हो गया। ये कौन सी फक्की है? इससे तो मेरा पेट और ज्यादा खराब हो गया है। निकल जाए यहाँ से बगैरत इंसान। ठाकुर साहब, मैंने ये फक्की बहुत मेहनत करके बनाई है। मुझे बेशक पैसे ना दें, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। अल्लाह आपको बहुत देगा और मैं भी तुझे दूंगा तेरे कान के नीचे। निकल जा यहाँ से। फिर ठाकुर साहब ने उसे लात मारकर भगा दिया। मीठा बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया। तो उसने देखा कि एक पानी पूरी वाले की दुकान है और उस दुकान पर गया और कहा, भाई एक पानी पूरी की प्लेट लगा दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ आपको पानी पूरी। फिर मीठा पानी पूरी खाने लगा और सोचने लगा, यार इसकी पानी पूरी तो बहुत अच्छी चलती है। अगर मैं भी इसकी दुकान के साथ अपनी पानी पूरी का ठेला लगा लूं तो मेरी भी सेल बहुत ज्यादा होगी और मैं भी बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। मीठा ये सोचकर बहुत खुश हुआ और बिट्टू से कहा, देखो भाई, आपकी पानी पूरी नॉट बैड।
बस ठीक ही है। अब सुनो, मैं भी कल यहाँ पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा ताकि मैं भी पैसे कमाऊं और जल्दी अमीर बन जाऊं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? ये सुनकर बिट्टू बोला, नहीं भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आपको एतराज होगा भी तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अब मुझे पानी पूरी लगाने से और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मैंने तुम्हारी पानी पूरी खाई है उसके पैसे बर्फ पर लिख लो। हो सकता है आने वाले दिनों में जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें दे दूं। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया और अगले दिन उसने भी पानी पूरी का ठेला लगा लिया, लेकिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक भी नहीं आया। ये कि आज मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और इस मोटू की दुकान भरी पड़ी है ग्राहक से। मुझे अब अपनी शैतानी दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा और इसकी पानी पूरी में कुछ मिलाना पड़ेगा ताकि इसकी पानी पूरी खाकर लोग बीमार हो जाएं और इसकी दुकानदारी खत्म हो जाए। फिर मैं अकेला राज करूंगा यहाँ पर। फिर शाम में बिट्टू घर आया तो अपनी माँ से कहा, माँ जी, आज बहुत अच्छी सेल हो गई है और आज का प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। बेटा, तुझे मेरी दुआएं लगेंगी, तू कामयाब होगा। अच्छा बेटा, मैंने सुना है कि ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब है और जो उन्हें ठीक करेगा वो अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। हाँ माँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमने क्या करना इन अमीर लोगों से। हमारी औकात नहीं है इनके बराबर की। पर बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तेरी शादी उसकी बेटी से हो जाए। मीठा खिड़की से ये सब बातें सुन रहा था तो वो बोला, ज़ात दे कम्मी ते शतीरा नो जप्पे। पानी पूरी बेचने वाले की बूढ़ी माँ की बातें तो सुनो, अभी मसा चखाता हूँ इन्हें। फिर बिट्टू और उसकी माँ सो गए तो मीठा चुपके से आया और उसकी पानी पूरी के मसाले में पेट खराब करने वाली दवा मिला दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन बिट्टू और मीठा अपनी अपनी दुकान पर खड़े थे कि मीठा बोला, आज मजा आएगा जब लोग इसकी पानी पूरी खाएंगे और उन सबके पेट में दर्द होगा और इन सबको इनकी नानी याद आ जाएगी और फिर हमेशा के लिए इसकी दुकान बंद हो जाएगी। मीठा अभी ये सोच ही रहा था कि सेना ठाकुर अपनी गाड़ी में बिट्टू की दुकान पर आया तो मीठा बोला, ओए ठाकुर, आज तो इसकी पानी पूरी खाकर इसे नहीं छोड़ेगा, अब मजा आएगा। फिर सेना ठाकुर ने बिट्टू से कहा, बेटा, एक प्लेट पानी पूरी की लगा दो जल्दी से, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा सर जी, अभी देता हूँ। इतने में ठाकुर के पेट में दर्द हुआ। अब खैर नहीं बिट्टू की, अब तो ये गया काम से। ये मेरे पेट को क्या हुआ है? मेरा पेट ठीक हो गया। हाँ, मेरा पेट ठीक हो गया। बेटा, मैंने कसम खाई थी कि जो मेरा पेट ठीक करेगा मैं उसे घर, सोना और उसके साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा। कल मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ होगी। अब मीठे को उसी की चालाकी उल्टी पड़ गई और उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।